धुंधले पहाड़ों के बीच एक भूतिया सन्नाटे में लिपटा हुआ एक पुराना हवेली खड़ा था। इसकी टूटी फूटी दीवारें सालों की उपेक्षा की गवाही दे रही थीं। ऐसे राज छुपाए हुए थे जिन्हें वक्त दफनाने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोग कहानियां फुसफुसाते थे एक परिवार के बारे में जो इसकी दीवारों के भीतर पागलपन की शिकार हो गया था। उनकी समझ एक अनदेखी बुराई ने छीन ली थी। लेकिन अफवाहें तो बस हवा में फुसफुसाहटें थीं, जिन्हें लोक कथाओं के रूप में आसानी से खारिज कर दिया जाता था। या यूं सोचा, उन दोस्तों के समूह ने जिन्होंने हवेली के अंधेरे के बीच में जाने की हिम्मत की, उनकी हंसी खामोश हॉल में गूंज रही थी, उस खौफ से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। वे रोमांच चाहते थे, अपने जीवन की एक रसता को तोड़ने के लिए एक रोमांच। वे उस आतंक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जो उनकी हड्डियों में समा जाएगा। एक ऐसा आतंक जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ऊंचे ऊंचे लॉन पर लंबी खतरनाक परछाई पड़ने लगी। हवेली अपनी नींद से जाग उठी। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी दहशत से भर गई, और दोस्तों की हंसी उनके गले में मर गई। वे एक भयानक खेल के खिलाड़ी बन गए थे। दांव बहुत भयानक थे, दांव से सेते ही। हवेली जो कभी भव्य और आलीशान थी, अब एक दुखद अतीत की सड़ती हुई निशानी के रूप में खड़ी थी। इसकी भव्यता अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी, जो समय के साथ धुंधली होती जा रही थी। इसकी दीवारों के भीतर की हवा बासी थी, सड़ांध की गंध और अकथनीय दुहक के भार से भरी हुई थी। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी अनदेखी उपस्थिति का संकेत देती थी। दोस्तों का समूह, उनका शुरुआती उत्साह हर चरमराती सीढ़ी के साथ कम होता गया। जल्द ही उस परिवार के अवशेषों को खोज लिया जिसने कभी इस जगह को घर कहा था। उनकी हंसी अब एक गूंज बनकर रह गई थी जो हवेली की दीवारों में खो गई थी। धुंधली तस्वीरें धूल भरी फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उनके किनारे उंगलियों से मुड़े हुए थे। हिमथी चिबे है, एक ऐसे परिवार की मुस्कानों को कैद करते हुए जो उस अंधेरे से अनजान थे जो उन्हें निगल जाएगा। हर तस्वीर एक कहानी बयां करती थी जो अब केवल एक रहस्य बनकर रह गई थी। एक बच्ची की गुड़िया हिलती हुई कुर्सी पर पड़ी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ और परेशान करने वाला था। यह गुड़िया अब एक भूतिया प्रतीक बन गई थी जो उस परिवार की मासूमियत को दर्शाती थी। जैसे जैसे वे हवेली के हृदय में गहरे उतरते गए, दमनकारी माहौल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अकल्पनीय पीड़ा की कहानियां फुसफुसाते हुए हर कदम के साथ वे एक नई कहानी का हिस्सा बनते जा रहे थे। सलमानी भ्रामक थी जो उनकी अपनी धड़कनों की आवाज से ही टूटती थी, जो उनके कानों में गूंज रही थी। हर गूंजती ध्वनि उनके डर को और बढ़ा रही थी। यह ऐसा था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रही हो। उसकी अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। हर छाया में एक अनकहा रहस्य छिपा हुआ था। समूह पर एक बेचैनी छा गई, एक चुभता हुआ डर जो उनकी त्वचा के नीचे रेंगता था और जिसे नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया। यह डर अब उनके दिलों में घर कर चुका था। वे अब केवल खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि अदृश्य ताकतों द्वारा शासित डोमेन में घुसपैठिए थे। हर कदम के साथ वे इस भूतिया दुनिया के और करीब आ रहे थे जो उन्हें कभी न भूलने वाली यादें दे रही थीं। जैसे ही अंधेरे ने हवेली को अपनी चपेट में ले लिया, हर कोने में व्याप्त भय की भावना और तेज हो गई। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां जो कभी जीवन से भरी थी, अब एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से बनी परछाई दीवारों पर खतरनाक ढंग से नाच रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के इशारों पर चल रही हों। अजीबोगरीब आकृतियों में घुमा और विकृत कर रही थीं, जो अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट करती थीं। ये परछाइयां मानो किसी प्राचीन रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं। दोस्तों में से एक, अन्या नाम की एक युवती ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी कंपकंपी महसूस की, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया। हर गुजरते पल के साथ
देखे जाने की भावना तेज होती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उसके हर कदम का पीछा कर रही हो। वह मुड़ी, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। अंधेरे से उस पर टिकी हुई आंखों की एक जोड़ी को देखने की उम्मीद कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने लगीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। केवल दमनकारी सन्नाटा और नाचती हुई परछाई जो उसके डर का मजाक उड़ा रही थी। हवेली की दीवारें उसकी भयभीत आंखों के सामने जीवित हो उठीं। दालान में दादाजी की घड़ी आधी रात को बज उठी। उसकी आवाज सन्नाटे में एक शोकाकुल शोक गीत थी। हर घंटे की गूंज मानो समय की एक नई परत खोल रही थी। जैसे ही आखिरी झनकार फीकी पड़ गई, एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई हवेली के खाली हॉल में गूंज उठी। यह चीख मानो किसी पुराने रहस्य की गवाही दे रही थी। चीख के स्रोत की ओर दौड़ते हुए समूह में दहशत फैल गई। लकड़ी के फर्श पर उनके कदम गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने दोस्त राज को पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कमरे के एक कोने की ओर इशारा कर रही थीं। उसकी उंगली कांप रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उसे देखा। वह लड़खड़ाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। मैंने उसे वहां खड़े देखा। उसकी आंखें ऐसी द्वेष से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा और सन्नाटा जो उनके डर को और गहरा कर रहा था। हवेली के भव्य बैठक कक्ष में दोस्त इकट्ठा हुए। एक पुरानी हवेली के इस भव्य कक्ष में, जहां हर कोने में इतिहास की गूंज थी, उनके चेहरे चिमनी की टिमटिमाती रोशनी में पीले और खिंचे हुए थे। चिमनी की आग की रोशनी उनके चेहरों पर एक अजीब सी छाया डाल रही थी। उन्होंने राज के अनुभव को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों में भी एक अनिश्चितता थी। इसे उसकी कल्पना की उपज कहकर खारिज कर दिया, मानो वे खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उसकी आंखों में डर बहुत वास्तविक था, जिसे नजरअंदाज किया जा सके। वह डर जो उसकी आत्मा की गहराई से झलक रहा था। उनकी निगाह चिमनी के ऊपर लटके एक बड़े चित्र पर पड़ी, जो अब तक उनकी चर्चा का केंद्र नहीं बना था। इसके एक बार जीवंत रंग अब फीके और उम्र के साथ टूट गए थे। यह चित्र जो कभी जीवन से भरा हुआ था, इसमें एक खूबसूरत महिला को दर्शाया गया था, जिसकी सुंदरता अब भी चित्र के पीछे छिपी थी। उसकी आंखों में एक भूतिया उदासी थी, जो सालों से छेड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वह किसी अनकही कहानी को बयां कर रही हो, उन्हें अपनी निगाह में बंदी बना रही थी। वे सभी उस चित्र की ओर खींचते चले गए। अन्या इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि चित्र में महिला उन्हें देख रही है। उसकी निगाहें हर कोने में उनका पीछा कर रही थीं। उसकी आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यह एक अजीब और असहज करने वाला अनुभव था। उस चित्र के बारे में कुछ अजीब है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अनजाना डर था। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब सन्नाटा भी बोल रहा था। दूसरों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने भी महिला की निगाहों का भार महसूस किया था, मानो वह चित्र उनके भीतर झांक रहा हो। वह अजीब सी भावना कि उन्हें एक ऐसी उपस्थिति द्वारा आंका जा रहा है जो उनकी समझ से परे है। यह एक अदृश्य शक्ति थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोस्तों ने चित्र में सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन धीरे धीरे और डरावना था। महिला के होंठ एक भयावह मुस्कान में बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वह किसी गहरे रहस्य को जानती हो, और उसकी आंखें जो कभी उदासी से भरी थीं, अब बर्फ की आग से जल रही थीं। यह एक ठंडी और जलती हुई नजर थी। चित्र जो कभी कला का एक सुंदर नमूना था, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया था। अब हवेली के अंधेरे दिल में एक खिड़की बन गया था, जो एक भयानक दुनिया की झलक दे रहा था, जो इसकी दीवारों के भीतर छिपी बुराई को दर्शाता था। यह बुराई
अब जाग चुकी थी। डर, ठंडा और कपटी, समूह पर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। वे फंस गए थे, एक ऐसी स्थिति में जहां से निकलना असंभव लग रहा था। न केवल हवेली की भौतिक दीवारों के भीतर, बल्कि उस चित्र की भयानक दुनिया में भी, बल्कि एक अलौकिक आतंक के चंगुल में जो उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। यह एक ऐसा डर था जो उनकी आत्मा को कंपा रहा था,